हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। आज प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्स इफ लैडर, सिंपल इफ एज वेल एज इफ एल्स स्ट्रक्चर को देखा। उसमें कंट्रोल का फ्लो कैसे जंप होता है डिफरेंट ब्लॉक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, आज हम आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है इफ एल्स का जो जगह जगह यूज़ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने प्रोग्राम्स में लॉजिक डिज़ाइनिंग में ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस को एक दूसरे के अंदर चेक करना पड़ता है। ठीक है, हम सिचुएशन बताएंगे, जब प्रोग्राम लेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल प्रोग्राम से, जब मैं उसका लॉजिक डिज़ाइन करूँगा कि कहाँ पर इन सब का प्रयोग होगा। फिलहाल अभी आप केवल इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कैसे काम करता है। सो नेस्टेड इफ एल्स है क्या? नेस्टेड इफ एल्स का ही एक वेरिएशन है। ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? जब एक इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर या एक सिंपल इफ़ के अंदर दूसरा सिंपल इफ़ या इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। सो इफ वन इफ एल्स और सिंपल इफ structure is written inside another if else or simple if structure। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। तो देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स या सिंपल इफ लिख दूं, या एक सिंपल इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स या सिंपल इफ लिख दूं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। तो अब देखिए, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे सिंपल इफ सिंपल इफ की कंडीशन क्या होती है? स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, यही तो होता है ना। तो अगर इस सिंपल इफ के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर मैं फिर से एक सिंपल इफ लिख दूं, यानी लाइक दिस इफ, तो इसको मैं कंडीशन 1 कर दे रहा हूं, कंडीशन 2, ठीक है, और यहां पे भी कुछ स्टेटमेंट हो सकती है। तो मान के चलिए यहां पे स्टेटमेंट है S1, ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट है S2 S3, यहां पे स्टेटमेंट है S4, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, S4 को मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, क्योंकि कंडीशन 2 के लिए। ठीक है, इस तरीके का है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा सिचुएशन। एक इफ सिंपल इफ के अंदर मैंने दूसरा सिंपल इफ लगाया है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? S1। पहली स्टेटमेंट इस ब्लॉक में क्या है? S1 है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद ये इफ आएगा, जैसे ही देखेगा यहाँ पर इफ है, फिर से कंडीशन मिल जाएगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, S2 एग्जीक्यूट होगा, S3 एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे आएगा? इस ब्लॉक के बाहर, क्योंकि ये इस इफ के अंदर है, तो लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये इस ब्लॉक के बाहर आएगा, इस ब्लॉक के बाहर नहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो ये इस ब्लॉक की आखिरी स्टेटमेंट थी। इस वाले ब्लॉक में पहली स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये इफ है, और तीसरी स्टेटमेंट ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इस ब्लॉक के हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये अब इसकी आखिरी स्टेटमेंट है इस ब्लॉक की। ठीक है, सो ये सीक्वेंस ऑफ फ्लो होगा। सिमिलरली ये तो जब ट्रू होगा तब। अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली हम बाहर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, जो सिंपल इफ का तरीका होता है। फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको केवल इतना देखना है, जो मैंने सिंपल इफ का स्ट्रक्चर बताया था केवल उसको दिमाग में रखना है। ये कंडीशन चेक हुई, अगर हुआ तो इसके ब्लॉक के अंदर, नहीं हुआ बाहर। अब इस ब्लॉक के अंदर आए, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर से इफ मिल गया, अब इसको भूल जाइए बाहर वाले को, अब केवल इस वाले को याद रखिए। सिंपल इफ है ये भी, तो जैसे ही अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आएंगे कंडीशन, लेकिन अगर फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली इसके बाहर। ठीक है, ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर इस वाले, और फॉल्स हो गई तो इस ब्लॉक के बाहर। अब जैसे ही आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो इस वाले ब्लॉक के बाहर, जैसा होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिंपल इफ के अंदर इफ सिंपल इफ को नेस्ट किया, यानी इफ सिंपल इफ के अंदर सिंपल इफ। अब सिंपल इफ के अंदर इफ एल्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1, ठीक है, और इसके अंदर
नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इफ कंडीशन 2 एल्स लाइक दिस, ठीक है। ये एल्स का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट हो सकती है S1, इसके बाद भी स्टेटमेंट हो सकती है S2, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा इसका ब्लॉक बंद है, ये S2 इसी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। चलिए, सो कंडीशन अगर ये ट्रू हुई तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर। अगर कंडीशन फॉल्स तो सीधा बाहर, ठीक। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको फिर से इफ़ एल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। तो फिर इफ़ एल्स का जैसे स्ट्रक्चर काम करता है बिल्कुल वाला लॉजिक लगाएंगे, उस स्ट्रक्चर को याद रखिए जैसा कि मैंने बताया था। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर ब्लॉक में आ जाएंगे और एल्स ब्लॉक में जितनी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चाहे ये स्टेटमेंट, इसके बाद इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आ जाएंगे, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए। लेकिन ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे या तो ये ब्लॉक रन करेगा या तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इफ़ के अंदर। और इस स्टेटमेंट के बाद S1 एग्जीक्यूट हो गया, ये इफ एल्स एग्जीक्यूट हो गया और ये S2 एग्जीक्यूट हो गया, तो ये ब्लॉक की भी आखिरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो या तो ट्रू होगा तो डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कैसे काम करता है। अगर मैं इसी के आगे इसको बढ़ूँ तो इफ़ एल्स के अंदर सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स भी हो सकता है। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है 1, ठीक है। इफ़ एल्स ऐसा ही ब्लॉक होगा इफ़ एल्स का, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं सिंपल इफ़ यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ भी सिंपल इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी सिंपल इफ़ यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ एल्स यूज़ करना चाहूँ, यहाँ भी सिंपल इफ़ एल्स यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी सिंपल इफ़ एल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दोनों जगह यूज़ करिए, चाहे किसी एक जगह यूज़ करिए, चाहे सिंपल इफ़ यूज़ करिए, चाहे इफ़ एल्स यूज़ करिए। अगर इसके अंदर फिर से इफ़ एल्स यूज़ करूँगा तो इफ़ कंडीशन 2 और यहाँ पे स्टेटमेंट होंगी कुछ, और उसी तरह के यहाँ से फिर स्टेटमेंट हो जाएंगी कुछ, ठीक है। एल्स के अंदर भी, इसके अंदर चाहें तो आप सिंपल इफ़ यूज़ कर लें। तो सिंपल इफ़ के लिए इफ़ कंडीशन 3 और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो सकती। तो ऊपर मैंने इफ़ एल्स के अंदर ट्रू ब्लॉक में इफ़ एल्स फिर से यूज़ कर लिया, एल्स ब्लॉक में केवल सिंपल इफ़ यूज़ किया। इस तरह आप जितने भी वेरिएशन, जितने भी लेवल की नेस्टिंग करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको केवल और केवल, मैंने कहा ना कि नेस्टेड इफ़ एल्स उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। आपको केवल और केवल उसका कंट्रोल फ्लो याद रखना है, सिंपल इफ़ का और इफ़ एल्स का। अगर वो होगा तो ये आपका बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जंप आप बस एक का याद रखिए, उस जंप के हिसाब से जब आए उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए, फिर इसके अंदर फिर मिल जाएगा, फिर उस हिसाब से काम करिएगा। इस तरीके से करते चलेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।